नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं हरियाणा के इलेक्शंस को लेके। यहां पे हम जानने वाले हैं कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी हरियाणा में बहुमत नहीं लेके आ पाई, और साथ में यहाँ पे जानेंगे कि किन कारणों की वजह से बीजेपी पार्टी तीसरी बार हरियाणा जैसे राज्य में सरकार बनाने में कामयाब हुई। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी पावर में नहीं आ पाई, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से बीजेपी पार्टी तीसरी बार हरियाणा राज्य के अंदर पावर में आई है। तो यहाँ पे हम सारी की सारी चीजें जानेंगे, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपका क्या इस बार नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बन सकते हैं या नहीं बन सकते, या इसके अलावा और कौन व्यक्ति है जो नायब सिंह की जगह ले सकता है मुख्यमंत्री के पद के ऊपर। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। और अगर आप भी हरियाणा से हैं या फिर इलेक्शन में इंटरेस्ट रखते हैं तो डेफिनेटली इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज जैसा कि आप सभी को पता है 8 अक्टूबर है, और आज के दिन हरियाणा साथ में जम्मू एंड कश्मीर राज्य के जो इलेक्शंस हुए थे 5 अक्टूबर, उनका रिजल्ट आ चुका है, और उसी रिजल्ट के ऊपर यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अलग अलग ऐसी सीट्स थी जहां पे हमें यह था कि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट जीत सकता है। वहां पे हमें यह देखने को मिला शाम होते होते कि बीजेपी पार्टी ने वहां पे जीत हासिल करी, या फिर आप कह सकते हो नायब सिंह सैनी की पार्टी ने जीत हासिल करी, या मोदी की सरकार ने। अब क्या रीजंस थे कि बीजेपी पार्टी तीसरी बार पावर में आई है जबकि आपकी कांग्रेस पार्टी पावर में नहीं आ पाई। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। अगर आप देखोगे भाई तो हरियाणा राज्य के अंदर आपको जर्नल कैटेगरी के या फिर आप कह सकते हो जाट बेल्ट के लोग जो हैं वो ज्यादा मिलेंगे, और इस बार वो पूरे तरीके से कांग्रेस पार्टी के समर्थन में थे, और वो चाहते थे कि उनका मुख्यमंत्री बने या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो दोबारा से पावर में आए, ऐसा कुछ उनकी उम्मीद थी। और उसी के चलते हुए हमें काफी रुझान जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ भी देखने को मिले, और आपको ऐसे न्यूज आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे कि क्या बीजेपी पार्टी तीसरी बार भारत हरियाणा के अंदर पकड़ बना पाएगी या नहीं बना पाएगी, क्योंकि बीजेपी पार्टी के कुछ कामों से लोग सहमत नहीं थे। जैसे कि अगर आप बात करोगे तो बेरोजगारी जो है वो काफी ज्यादा थी हरियाणा राज्य के अंदर, जब आपके पिछले 2 टर्म्स बीजेपी ने हरियाणा में निकाले। तो वो भी एक दूसरा जो मुद्दा है वो किसानों को लेके था। मैं एक सेकंड, कोई कॉल आई है अर्जेंट, देखते हैं किसकी आई है। एक सेकंड, सॉरी। ठीक है, तो आपका किसानों का मुद्दा था। किसानों के अलावा अगर आप देखोगे तो और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेके हरियाणा के लोग बीजेपी पार्टी से खुश नहीं थे। अब वही बीजेपी पार्टी 48 सीट लेके आई है। आपका बहुमत चाहिए यानी 46 सीट चाहिए थी, पर 2 ऊपर और आई है 48। जबकि मेरे को खुद को ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। मेरे को था कि इस बार कांग्रेस पार्टी सरकार बना लेगी, और ऊपर से जब मैंने एग्जिट पोल देखे तो उस टाइम कंफर्म हुआ। पर जैसे ही अगर आप देखोगे अभी तो बीजेपी पार्टी नहीं बना पाई, सॉरी, बीजेपी पार्टी के बहुमत आया और कांग्रेस पार्टी सरकार नहीं बना पाई। अब क्या कारण था? देखो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरा जोर लगाया, उनके बेटे ने, और साथ में हरियाणा की जनता ने भी काफी साथ दिया आपका कांग्रेस पार्टी का। पर यहाँ पे कुमारी सैलजा की अगर आप बात करोगे तो कुमारी सैलजा को लेके कुछ डिस्प्यूट था, या फिर आप कह सकते हो हरियाणा का जो दलित वर्ग है या एससी एसटी कास्ट के जो व्यक्ति हैं वो चाहते थे कि कुमारी सैलजा को मुख्यमंत्री बनाया जाए। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुमारी सैलजा मुख्यमंत्री बन सकती है, ठीक है, और इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे कुमारी सैलजा बने, पर यहीं पे कुछ लोग अंदर ही अंदर आपका दूसरी पार्टी को भी वोट करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि कुमारी सैलजा को लेके 1-2 बयान जो है वो आए, और साथ में ये भी हुआ कि शायद में भी कुमारी सैलजा मुख्यमंत्री नहीं बनेगी। तो उन्होंने बीजेपी पार्टी की तरफ अपने आप को शिफ्ट किया, क्योंकि बीजेपी पार्टी अगर आप कहीं ना कहीं देखोगे तो जो नॉन जाट कैटेगरी के लोग हैं वो आपके बीजेपी को वोट करते हैं, चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो। तो वो सारे रीजंस थे कि आपका दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इतनी आपकी मेहनत करी, उसके बाद भी आपकी कांग्रेस पार्टी जो है वो पावर में नहीं आई। यहां पे अगर सीटों की बात करें तो 48 सीट आपकी आई है भाई, किसके? बीजेपी पार्टी की। और उसमें अगर आप देखोगे तो कांग्रेस पार्टी की आई है 37 सीट्स, और आपका इनेलो के 2, और जो आपके आजाद उम्मीदवार हैं उनकी 3 सीट्स जो हैं वो आई हैं, या फिर अदर जो कैंडिडेट है उनकी 3 सीट आई हैं। यहाँ पे सबसे सरप्राइजिंग तो नहीं कहेंगे, लोगों को उम्मीद थी दुष्यंत चौटाला का ऐसा ही कुछ हाल होने वाला है कि दुष्यंत चौटाला बहुमत नहीं ले पाएंगे।
वो बहुमत तो छोड़ो, सॉरी, सीट नहीं निकाल पाएंगे। और भाई इस बार जेजेपी पार्टी की एक तरीके से आप कह सकते हो जमानत ही जब्त हो चुकी है। आपका जो दुष्यंत चौटाला, जो कि जेजेपी पार्टी के संस्थापक भी आप कह सकते हो, 6th पोजीशन पे है उचाना से, जहां से वो पहले एमएलए थे सॉरी, और आपके एमएलए के साथ साथ में उप मुख्यमंत्री हरियाणा राज्य के थे। तो भाई काम नहीं किया, डेफिनेटली आपका दुष्यंत चौटाला ने कोई काम नहीं किया, किसानों का साथ नहीं दिया, और भी बहुत सारे मुद्दे थे जिसको लेके नाराज थे आपके हरियाणा के लोग। किससे? दुष्यंत चौटाला से। और इतना बुरा हाल हमें दुष्यंत चौटाला का देखने को मिला इन इलेक्शंस के अंदर। अब यहाँ पे हरियाणा राज्य के अंदर सरकार बन चुकी है बीजेपी पार्टी की, तो यहाँ पे अब बीजेपी पार्टी अपना 3rd टर्म किस तरीके से निकालती है वो हमें यहाँ पे देखना होगा। क्या इस बार जो प्रोमिसेस बीजेपी ने किए थे क्या वो पूरा कर पाती हैं? हाँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है बीजेपी पार्टी से कि यूथ के लिए आप जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनके एग्जाम्स पेंडिंग थी, जैसे आपका ग्रुप सी का, ग्रुप डी की वैकेंसीज पूरी फिल नहीं हुई थी, तो उन्हें जल्द से जल्द कराया जाए ताकि जो यूथ है या आपके स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी सी राहत मिले और उनको ये फील हो कि उन्होंने जो मेहनत करी थी वो उनकी कामयाब हो चुकी है। आप कौन सी पार्टी को वोट दे के आए थे और आप हरियाणा के इलेक्शंस को लेके क्या सोचते हैं वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो हरियाणा के इलेक्शंस के बारे में आपका क्या सोचना है, डेफिनेटली आप वो मेरे साथ शेयर करेंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में, चैनल आपका अपना है, ऐसी ही एनालिसिस, ये सिर्फ मेरा व्यू पॉइंट है कि क्या आपका रहा है हरियाणा में, किस तरीके से चीजें पलटी, वो सारी हमें देखने को मिली यहाँ पे। अगर आप बात करें, मॉर्निंग तक माहौल अलग था और जैसे जैसे शाम होती गई तो वहां पे हमें माहौल चेंज होता हुआ दिखाई दिया। कई सीट्स ऐसी थी जहां पे मार्जिन ज्यादा नहीं था, 30-32 वोट से भी आपकी कुछ सीट्स जो हैं वो बीजेपी की तरफ गई हैं, कांग्रेस पार्टी के हाथों से निकलती हुई। तो वो सारी चीजें आपकी इलेक्शंस में नॉर्मल बात है, चलती रहती हैं और सरकार आएंगी जाएंगी बदलती रहेंगी, पर हमें एक साथ रहना है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लेके या किसी भी कैंडिडेट को लेके हम झगड़ा ना करें, शांति से आपके इलेक्शंस हो चुके हैं हरियाणा राज्य में और नई सरकार को कांग्रेचुलेशन। और बेहतर तरीके से वो काम करे, अच्छे तरीके से काम करे, हरियाणा के नागरिकों के लिए काम करे, यही मनोकामना हम सरकार से रखते हैं। और आप मुझे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, विकास तंवर 04। एग्जाम टॉक्स आपका कहाँ कहाँ पे मिलेगा? एग्जाम टॉक्स फेसबुक पे, टेलीग्राम पे और एक्स अकाउंट या ट्विटर के ऊपर। आप एसएससी सीजीएल के बैच के लिए एनरोल कर सकते हैं, अचीवेक्स एकेडमी के ऑफलाइन बैचेस, यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट नंबर है, साथ में दिल्ली पुलिस के लिए भी। यहाँ पे बात करें अकेडमी है हांसी हरियाणा के अंदर, और इसके अलावा बात करूं सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, सभी बैचेस आपके स्टार्ट हो चुके हैं 18 अक्टूबर से। रजिस्ट्रेशन रहेगा 15 अक्टूबर तक। तो जो भी आपका ओपिनियन है आप मेरे साथ शेयर करें और अभद्र कमेंट ना करें, आपसे रिक्वेस्ट है। ये एक एजुकेशनल चैनल है जहाँ पे आपको एनालिसिस करके बताया जाता है टॉपिक्स का, या अपने पॉइंट्स जो हैं वो रखे जाते हैं जो हमारे ध्यान में आते हैं या हमारे मन में आते हैं उन सभी को। तो रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट्स से या जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं, कोई भी सरकार बनी पर अभद्र कमेंट हम नहीं करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो लिखो जय हिंद जय भारत।